हसन, ये जो परसेप्शन बिल्ड हो रही है वही मसला है कि 68 इयर्स जो है वो एज हो जाएगी और उसमें 65 से 68। अभी आपने देखा कि हमारे दोस्त वो यही बार बार वो कह रहे हैं कि जी परसेप्शन ये बिल्ड हो रहा है कि एज इफ काजी साहब के लिए ये सारा काम हो रहा है। तो आपकी क्या राय है, ये जो मतलब अगर एक्सटेंशन नहीं देनी 65 से 68 जो एज करने का मामला, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, वो भी जिसने सारे मामला देखने हैं। हसन जी जनाब, बात यह है जी कि आबिद जुबैरी साहब जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, लेकिन बात यह है कि अभी एक आईनी तरमीम आई नहीं है, अभी तक वो बिल जो है वो टेबल नहीं हुआ। उसको ये पहले चैलेंज कर रही हैं और अपनी जो है वो जद्दोजहद बता रही है कि मैं जो अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहा हूं, ये अदलिया की आज़ादी के लिए नहीं है। माजरत के साथ ये मामला जो है, ये हमारे जो वकला भी हैं, इनके अपने अपने मुफादात है, अपनी अपनी प्रैक्टिस है, अपनी अपनी दुकानें हैं। और ये बात जब करें तो बड़ी तकलीफ हो जाती है इन वकला को। कहते हैं जी कि आप हम पर जाती हमले करते हैं, लेकिन जनाब अली अपने कौल और फेल में तजाद देखें। जो बातें आप कर रहे हैं, अगर इतनी खूबसूरत बातें आप आपके अमल भी ऐसे होते तो मैं कहता जी सलाम है आपको। अच्छा, अब नकवी साहब ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की है कि जी असल में पेंशन का मामला है, ये सिर्फ उनको एडजस्ट करने का मामला नहीं, ऐसे खामखा में हमारे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है। सुनिए ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं। इसमें एक शिक जो है वो ये बताती है कि जजेस की या सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 से बढ़ा के 68 कर दी जाए। ये आपकी लेटेस्ट डिस्कशन के बाद ये अभी भी मौजूद है, ऑन द टेबल है, या अब इसको हटा दिया गया है? मैं उसकी बैकग्राउंड बताता हूं। मैं उसकी वो एक एटम बम की तरह जो है टिक कर रहा है इस वक्त। अच्छा। और वो हम पेंशन का बोझ हटाना चाहते हैं, उसके पीछे ये वजह है। डेफिनेटली जो है ये हायर रैंक्स के ऊपर भी होगा, सिविल सर्विस में भी होगा। ये नकवी साहब आपने देखा कि अब इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है तौजीहात पेश की जा रही हैं, लेकिन ये सारे सवाल इस वजह से उठ रहे हैं नकवी साहब, वो ये कि आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं आप वो शेयर नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बयानिया बनाना था, उन्होंने बयानिया बना लिया। पूरे मुल्क को उन्होंने एक बकौल आपके वो जो ट्रक की बत्ती आप जो हवाला देते हैं उसके पीछे लगा दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुल्क है ना, किराने की दुकान तो है कोई नहीं है, किसी ने कह दिया कि नहीं जनाब आला ये तो हम ऐसा करना ही नहीं चाह रहे थे। भैया आपने 2 हफ्तों से सारे सेनेटर्स एमएनएस बेचारे वो कहीं जा नहीं सके, वो बाथरूम भी जाते तो आप पूछ के इजाजत लेके जाते थे, जनाब आला हमने बाथरूम जाना है, क्योंकि बंदा थोड़ा आगे पीछे हो गया तो एक भी आगे पीछे हो गया तो हमारी नंबर गेम खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे इतना ही आसान मामला था या ऐसे ही था? मतलब आपकी राय से तो ऐसा लग रहा है कि एज इफ के जी मकसद ये नहीं था, मकसद कोई और था, वो पूरा हो गया। जी देखें, किराने की दुकान की जो आपने बात की ना, मुल्क को तो किराने की दुकान पिछले दौरे हुकूमत में बना दिया गया था ना, जब रोज सदारती ऑर्डिनेंस आते थे और ये मुल्क एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बन चुका था। सदर साहब जो चाहता था लिख के भेज देते थे कि आप पार्लियामेंट इसी पे अमल करेगी। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा क्रेडिट जाता है और तारीख इसको याद रखी। बहुत जबरदस्त मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पर एक काम किया है, खासतौर पर वजीर कानून ने, कि इन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ डिफेमेशन कैंपेन चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बार बार इनका नाम लेके एक वो अपराइट जज, एक ईमानदार जज, वो एक डटने वाला जज जिसके खिलाफ आपने ये कैंपेन्स का रास्ता खोला। बात यह है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि 68 साल जैसी कोई आईनी तरमीम नहीं आ रही है, ना आएगी, ना अभी तक उसका कोई वजूद है। सारी बातें ख्याली हैं, सारी बातें अजम्पशंस की बुनियाद पर हैं। आबिद जुबैरी साहब ने जो बात की कि उन्होंने हम साथियों को कहा कि मैं आपसे दरखास्त करता हूं हमारे साथ खड़े हों, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों, तो मैं आबिद जुबैरी साहब से एक वीडियो रिस्पेक्ट एक सवाल करना चाहता हूं। हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, क्या आप मौजूदा सुप्रीम कोर्ट इस वक्त आज की तारीख के चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं? क्या वो आपकी नजर में सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या उसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है? उसके खिलाफ कैंपेन चलाने में तो आप सबसे आगे हैं, लेकिन जब आपके लोगों पे बात आती है तो आप कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो। ये कौन सी साइंस है, जरा पाकिस्तान को बताएं। जी।